नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने केवीएस इंटरव्यू के बारे में कुछ बताऊंगा कि कैसे मैंने केवीएस का इंटरव्यू दिया था और केवीएस के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण हो। तो हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं केवीएस का इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। तो इसलिए मेरे साथ जो जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रूम के बाहर के वातावरण के साथ साथ रूम में प्रवेश करते समय और अपने महत्वपूर्ण बातों को दूसरों के सामने रखते समय इंटरव्यू हॉल में जब जाने के बाद आप अपने विचारों को कैसे उनके सामने रखेंगे, उनके क्वेश्चन को कैसे सुन के कैसे अपने जवाब देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन फिर भी क्या है, जितनी भी महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको पूरा की पूरा बताऊंगा, जिससे आपके इंटरव्यू में हो सके तो बहुत ज्यादा मदद करेगी ये वीडियो। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद ये चीजें आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू में हो सकता है अच्छे से अच्छे मार्क्स हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रूम के बाहर का वातावरण। रूम के बाहर आप जब जाते हो तो आपका इंटरव्यू के समय ये नहीं रहेगा कि 1 2 4 बच्चे रहेंगे। हो सकता है कि 500 बच्चे हो सकते हैं। किसी इंटर एग्जामिनेशन जैसे हाल में आप जाते हो तो बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, तो हो सकता है इंटरव्यू के समय भी आपके भी पैनल में 100 से 150 200 500 बच्चे हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि वहां पर अपने आप को एकाग्रचित रखना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की क्वालिफिकेशन आपसे बहुत ज़्यादा हाई हो। कोई उसमें पीएचडी किया हो, कोई नेट किया हो, कोई जेआरएफ करके आया हो। तो आपको ये देख के मन से में घबराना नहीं है, जबकि अपने मन को स्थिर रखना है कि जो भी लोग आए हैं वो मेरे बराबर ही हैं। वहाँ कोई न पीएचडी वाला आपसे भी अधिक है, न नेट जेआरएफ वाला है। क्योंकि लोगों की बातें अगर सुनेंगे तो आपके मन की जो भावना है वो क्या है, और ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे और आपके मन की जो गति तीव्र हो जाएगी तो आपको थोड़ा डर लगने लगेगा। तो अपने आप को स्थिर रखना है और जितना हो सके शांत रखना है। दूसरे की बातें कौन क्या कर रहा है, हमको अपने एकाग्र रहना है और अपने इंटरव्यू के आने की प्रतीक्षा करनी है। हो सकता है आपका इंटरव्यू पहले हो या बीच में हो या बाद में, लास्ट में भी हो सकता है। तो बाहर अपने आप को एकाग्र रखिए और उसके बाद जब आपका नंबर आए तो आप जब मैं इंटरव्यू कक्ष में गया तो सबसे पहले मैंने पूछा कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अंदर आ जाइए। तो मैं जब अंदर गया तो मैं जाके चेयर के पास खड़ा हो गया। तो उन लोगों ने बोला कि प्लीज सिट डाउन। तो मैं बैठ गया थैंक यू बोल के। फिर उन्होंने पूछा कि उनका जैसा कि मेरा बायोडाटा उनके सामने रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा और पूछा कि कुछ अपने बारे में बताइए संक्षिप्त रूप से। तो मैंने कहा कि सर मेरा नाम दिलीप पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद के रामपुर माझा गांव का रहने वाला हूं। मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी कृषि कार्य करते हैं और मेरी माता गृहिणी है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर गांव के एक प्राइवेट विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने स्नातक की उपाधि 2009 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ग्रहण की। फिर मैंने 2010-11-17 में शिक्षा स्नातक कंप्लीट किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से ही। उसके पश्चात मैंने 2014 में हिंदी विषय के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही ग्रहण की। सर वर्तमान समय में मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो अध्ययन अध्यापन के अलावा मेरी जो रुचि है वो क्रिकेट खेलने में। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हूँ। बस सर मेरे बारे में इतना ही, धन्यवाद। मैंने इतना कहा और इतना बताया। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप हिंदी साहित्य के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की है, तो हिंदी साहित्य में आपने जो जो सब्जेक्ट लिया था उस सब्जेक्ट के नाम बताइए। तो मैंने जो जो सब्जेक्ट लिया था उसका नाम बताया। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपसे आपके बायोडाटा से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने ये एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, या आपने शिक्षा स्नातक ग्रहण किया जैसे बीएड आपने किया तो उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके कितने मार्क्स थे। जैसा कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने स्नातक 2009 में किया तो उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे, हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए थे फाइनल ईयर में पूछा था। तो मैंने उनको बताया था। तो हो सकता है आपसे भी पूछे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मेरे से किया कि आप बताइए कि आप यूजीसी का फुल फॉर्म जानते हैं। तो मैंने बताया कि हाँ सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मैंने बता दिया। तो बोले इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने बोला सर विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग। तो बोले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। मतलब ऐसे ही संबंधित उनका क्वेश्चन बढ़ता ही है उससे। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि
आप पिछले कुछ समय से पढ़ा रहे हैं? मैं बोला हाँ सर। तो बोले कि आप कितनी कौन कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं? तो मैं उस समय पढ़ाता था 6 to 10। तो मैं बोल दिया कि सर 6, 7, 8, 9, 10 को मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप मुझे 9th की क्लास की एक बुक दिए स्पर्श, और बोले कि इसमें से आप कोई एक चैप्टर पढ़ा दीजिए। हो सकता है आपके साथ भी बोले कि कोई एक चैप्टर पढ़ा दीजिए। अगर ऐसा बोलते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट आपका, वैसे तो हिंदी सब्जेक्ट मेरा था, आपका जो सब्जेक्ट हुआ उसमें आपकी कमांड अच्छी होगी, तो और आपको अपनी मर्जी से उन्होंने टॉपिक का चयन करने के लिए दे दिया, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। तो उन्होंने मेरे से बोला, तो मेरे को 9th क्लास की बुक दिए थे, तो मैं उसमें से पहला चैप्टर 9th क्लास की नहीं 10th क्लास की बुक दिए थे, उसमें से मेरे को पहला चैप्टर था कबीरदास का, कबीरदास की साखी चैप्टर। तो मैं वही चैप्टर उठाया और उसके बाद बोर्ड के पास गया। सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद आप ये नहीं है कि पूरे तरह से बोर्ड की तरफ देखिए और उनके तरफ पीट कर दिए, नहीं, मतलब आधा तौर पे देखते रहिए और उनको बताते रहिए। तो सबसे मैंने दिन लिखा, उसके बाद विषय लिखा, उसके बाद उप विषय में डाल दिया, उसके बाद उनसे ही क्वेश्चन किया। तो आप भी पूर्व ज्ञान बच्चों का लेने के लिए उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे मेरे को पहले ही बताया था कि आप पढ़ाइए और हम लोगों को बच्चे समझ के ही पढ़ाइए। तो वहाँ पे वो लोग यही बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तो आपको उनको यही समझ के करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या है, उनको जब आप इंटरव्यूअर समझ के बोलेंगे तो आप उनसे नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि वैसे ही करके मैंने 2-3 क्वेश्चन उनसे पूछा और उसमें ही मैंने निकाल लिया था प्रकरण को। तो उसके बाद मैंने अच्छे से 2-3 दोहों को एक्सप्लेन किया, उसमें जितने भी कठिन शब्द आए मैंने उनको लिख के उसका अर्थ स्पष्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आइए बैठ जाइए। मैं आके बैठ गया। उसके बाद उन्होंने फिर उन पैनल में 4 लोग थे, तो उसमें से फिर दूसरे जो थे उन्होंने मेरे से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन किए थे उस समय के। तो आप लोगों को करंट अफेयर भी मतलब पूरी तरह से दोहरा के जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप विषय से संबंधित है तो नहीं। करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन, वर्तमान समय में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में आप अपनी तरह से मतलब वो तैयार कर लीजिए। आपने जो शिक्षा ग्रहण की उसके बारे में जान लीजिए। हाँ, एक बात मैं आपसे बताना भूल गया कि मेरा एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी मेरे से पूछा था, मेरे बायोडाटा से संबंधित ही था, तो आपको वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। क्योंकि जैसे मैं बोला था कि मैं सर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद के रामपुर माझा गाँव का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अच्छा आप गाजीपुर जनपद के रहने वाले, तो गाजीपुर के बारे में कुछ बताइए। गाजीपुर में ऐसा क्या है जो पूरे लोगों को, पूरे विश्व में ऐसा कुछ विख्यात तो होगा ही उसके बारे में। तो मैं बताया था कि सर गाजीपुर में पहली बात तो जैसे वाराणसी को काशी के नाम से जाना जाता है, तो गाजीपुर को लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात मैंने बताया था कि सर गाजीपुर में जो सिविल सर्विसेज परीक्षा को भारत में बढ़ाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका मकबरा भी गाजीपुर में है। और उसके बाद मैं बताया था कि गाजीपुर में सर अफीम फैक्ट्री है जिसके लिए गाजीपुर जाना जाता है। ऐसे मैंने 2-3 पॉइंट उनको बताए थे, तो बोले कि वह संतुष्ट हुए थे, बोले अच्छा है। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते, जिस जनपद के रहने वाले हैं, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतना उसकी तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि बाद में अगर आप अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बता पाएंगे तो आपको क्या है उसमें परेशानी हो सकती है। तो मैंने ऐसे बता दिया था। उसके बाद आपसे वो मतलब थोड़े जानकारी लेना चाहेंगे। वैसे तो उन्होंने मेरा ले लिया था। मेन होता है आपको ब्लैक बोर्ड वर्क अगर कराएं, आपने ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा कर दिया तो जान जाते हैं कि आप कहीं डर तो नहीं रहे हैं, आपके हाथ तो ऐसे काँप तो नहीं रहे हैं। होता है बहुत लोगों के काँपने लगते हैं। तो अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फ्रेशर है फिर भी आप डरिए मत, आराम से उनके सामने जाए, क्योंकि वो लोग इतने आराम से क्वेश्चन करते हैं, आपका हो सकते तो आपके मनोबल को बढ़ाते हैं। आप वो अगर आप घबराने लगे तो आपसे ऐसा 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो आप अपने आप में कंफर्ट हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए। और ऐसा कोई हवा नहीं जैसे लोग बताते हैं कि एग्जामिनर बैठे हैं छाटने के लिए या ऐसे करने के लिए, नहीं। वो आपकी योग्यता देखते हैं। आपने परीक्षा दी, अच्छे नंबर से पास करके इस मेरिट में आए हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आप में उस योग्यता को देखना चाहते हैं कि हाँ एक्चुअली में आपके अंदर वो योग्यता है ना पढ़ाने की, टीचर बनने की। उसके बाद एक चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप केवी में क्यों आना चाहते हैं, क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो मेरे से भी पूछा गया था। तो केवी ऐसा संगठन है, आप जो चाहे अपने स्तर से आप जवाब दे सकते हैं, पर मेरे से पूछा गया, मैं बताया कि सर केवी में
विविध संस्कृतियों और विविध वातावरणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि केवी एक जगह आपको ज़्यादा समय तक रखता नहीं है। तो इसलिए आपको भारत के अनेक राज्यों में घूमने का मौका मिलेगा, वहाँ की संस्कृतियों को जानने का मौका मिलेगा, बच्चों से घुलने मिलने का मौका मिलेगा। मैंने ऐसे करके जवाब दिया था, मेरे जवाब से वो लोग संतुष्ट भी हुए थे। उसके बाद वो ये भी पूछे थे कि केवीएस के बारे में, जैसे केवी की स्थापना कब हुई थी, ऐसे करके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो केवी से रिलेटेड हो, वो आपको एकदम दोहरा के जाना है, अच्छे से जाना है। उसके बाद ऐसे करते हुए मेरा इंटरव्यू कम से कम 20-25 मिनट तक चला था। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है पांडे जी, आप जा सकते हैं। तो आप जाने से पहले वहाँ जो बैठे हैं उनका मतलब धन्यवाद कीजिए कि ठीक है सर, प्रणाम करिए। और उसके बाद वहाँ से सौम्यता के साथ चेयर को छोड़िए, फिर चेयर को अपने स्थान पर सुसंगठित ढंग से कर दीजिए, उसके बाद आप निकल जाइए। तो यहाँ तक तो मेरा अनुभव था ये इंटरव्यू कक्ष का, और इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया था। बाहर निकलने के बाद फिर जो जिनका नंबर था उन्होंने भी पूछा क्या क्या पूछे थे ऐसे, तो मैंने तो बता दिया था। लेकिन ये है कि आप अपने तौर से तैयार होइए, कौन क्या बताता है उससे हमको नहीं मतलब, हमको अपने तरह से तैयार होकर जाना है और रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि हमारे अगर मार्क्स थोड़े कम भी हैं रिटेन परीक्षा में, तो इंटरव्यू हमारे लिए क्या है, उस मार्क को बढ़ाने का जरिया बन सकता है और हमारा चयन दिलवा सकता है। तो इंटरव्यू आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व दूसरों के सामने दिखाता है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% बढ़िया जाएगा। और बाकी आप मन से जितने भी चीज़ें हैं, डर और ऐसी चीज़ की कौन क्या है, कौन कैसे है, कौन कितना क्वालिफिकेशन लेके बैठा है, ये सब रूम के बाहर ही दिखता है। और ये सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए मन को अपने हमेशा उच्च रखिए। कहा भी गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन से आप हार गए तो वहीं पे आप आधा मैदान हार गए हैं। और अगर मन से आप हैं कि मैं जीत जाऊंगा, और दूसरी बात ये सोच के चलिए कि जो होना है वो तो होके रहेगा, मेरा चयन अगर होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपने से क्यों हारूं। तो इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, मनोबल को ऊंचा रखिए। आप मन से अगर जीते हुए हैं तो 100% वहां जीतेंगे। और ये मत डरिए, वो समझ के रखिए कि मैं जो जानता हूं वो जानता हूं। बस इतना रहना चाहिए कि अपने अंदर आप अहंकार घमंड मत रखिए कि मैं सब कुछ जानता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए। वो लोग जो भी पूछते हैं वो बताइए। हो सकता है कि वो लोग जो चीज पूछ रहे हो और आप जो बता रहे हो सकता है वो गलत बता रहे हो, आप सही हो, लेकिन आप अपडेट, तो वो लोग अपडेट नहीं है और आप अपडेट है। तो ये भी मत कहिए कि नहीं यही होगा, ठीक है सर, मैं इसके बारे में सर थोड़ा और जानने की कोशिश करूंगा। ऐसे करके मतलब अपने आप को सौम्य रखिए, क्योंकि अध्यापक का व्यक्तित्व जो होता है एकदम सिंपल साधारण होता है और शांतचित होता है। क्योंकि अध्यापक अगर उग्र हो जाए तो क्या है, शिक्षा नहीं दे सकता। तो इसलिए आप अपने आप को एकदम शांतचित रखिए और आप इंटरव्यू कक्ष में जाइए, अच्छे से अपने विचारों को उनके सामने रखिए, उनके क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, जल्दबाजी में मत जवाब दीजिए, वो जो देते हैं आराम से थोड़ा सुनिए, उसके बाद शांति से आप उसका जवाब दीजिए। तो ये थे मेरे साथ इंटरव्यू की घटनाएं, और मेरा इंटरव्यू तो बढ़िया गया था। तो आपसे चाहूंगा कि आप भी इतने ही सिंपल साधारण तौर पे अपने इंटरव्यू को दीजिए और एकदम शांति के साथ दीजिए। और जैसा होने वाला रहेगा, विधि का विधान वो तो होके रहेगा, लेकिन अपने द्वारा अपने मन को ये रखिए कि मेरा चयन होके रहेगा। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आपका 100% इंटरव्यू बढ़िया जाएगा और आपका चयन हो रहा 100% होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका चयन हो, आप एक केवी के टीचर बने, शिक्षक बने और बच्चों को क्या है, उच्च विचार की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें भविष्य में आगे बढ़ाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।